मैं केशव जी नमन करता हूँ आप सभी को। और इस समय रानीखेत और रानीखेत और नैनीताल मार्ग पे एक होम स्टे है, दीपराज होम स्टे। हम सभी न चाहते हुए भी समय अभाव में शाम होते होते इसी होम स्टे में रुकने का निश्चय किया। और ये होम स्टे वाकई में बहुत अच्छा है, अभी नया बना है, 1 महीने पहले इनॉग्रेट किया इन्होंने। और इस होम स्टे का लुक इतना अच्छा है, अगल बगल कुछ भी नहीं है, एक भी मकान नहीं है, पूरे जंगल के बीच में इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ से रानीखेत 12 किलोमीटर और नैनीताल 40 किलोमीटर। तो इस तरह से है। हम आपको व्यू दिखाते हैं कि व्यू क्या है। ये देखिए, ये पूरा व्यू देखने लायक है। पेड़ पौधे, बड़े बड़े जंगल, और ये देखिए ऊपर हाइट। इस हाइट पर देवदार और चीड़ के पेड़, कुछ पहाड़ी पेड़, और ये देखिए सामने एक मंदिर भी है छोटा सा। इस मंदिर का उल्लेख अभी हम क्लियर करके बताएंगे। और ये देखने में बहुत सुंदर है, इन्होंने बड़ा अच्छा डेकोरेट किया है। और इस सड़क से ये देखिए पूरा ये बना हुआ है इनका, और इस तरह से हम इनको दिल्ली से ले रहे हैं। तो इस तरह से ये होम स्टे वाकई में अपने आप में एक जंगल होम स्टे कह सकते हैं आप। तो हमने बात किया और अभी इस होम स्टे के ओनर से मिलाएंगे आपको, और इस ब्यूटी को निखारने के लिए आप सभी आइए। हमारे चैनल को देखने के बाद यदि योर ट्रैवल जर्नी में यदि आप देखने के बाद इस होम स्टे में रहने के लिए आते हैं तो आपको यहाँ के दीपराज होम स्टे की तरफ से रिबेट दिया जाएगा। आइए मैं यहाँ के ओनर से आपको मिलाता हूँ। उसके बाद इनके किचन और कमरों का पूरा ब्यौरा आपसे लेते हैं। ये दीपराज जी आप ही हैं क्या? ये दीप और राज। अच्छा, मैडम दीप हैं। तो मैडम आइए ना फिर। अरे कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगेगा, आइए। यानी ये जॉइंट वेंचर है। दीप हैं आप? दीपा है ना? दीपा नाम है, दीपा से आप दीप कर दी। और आप राज। नमस्कार। तो ये आप दोनों लोग ओनर हैं इस दीपराज होम स्टे के जी। तो आपको ये परिकल्पना कैसे आई कि इस जगह जंगल में बनाया जाए? बहुत समय से काफ़ी टूरिस्ट घूमने आते हैं, वो थोड़ा अलग से चाहते हैं। तो और हमारे पे इससे पहले भी एक पुराना होम स्टे करके चल रहा था घर पे, तो वहाँ की भी लोगों की डिमांड थी थोड़ा अलग से बनाया जाए, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर अलग से डेवलप किया है। नहीं। और इन्होंने 1 महीने पहले इसको इनॉग्रेट किया है और अभी केवल फर्स्ट फ्लोर पे चल रहा है इनका। कुल कितने कमरे हैं अभी? सर अभी केवल 7 कमरे हैं। 7 कमरे हैं, आगे और डेवलप होगा और ऊपर बनाएंगे। तो मैडम आप बताइए कुछ अपने इस होम स्टे के बारे में। बहुत मेहनत से हमने बनाया है, जैसा सोचा था वैसा बन गया। चलिए आइए, अपना वो किचन दिखाइए। सबका वेलकम है यहाँ। नहीं सही है। अच्छा, एक बात और रह गई, हमने अपने चैनल में बोला है जी कि योर ट्रैवल जर्नी देखने के बाद जो इस होम स्टे में आएगा तो आप उसको रिबेट देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। देखिए कमिटमेंट आपका भी है और मैडम का भी है। तो हमारे इस चैनल को देखने के बाद यदि आप अपना ये जंगल होम स्टे, बिल्कुल चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और इस होम स्टे के आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी देखेंगे तो आपको केवल जंगल ही दिखेगा और ये होम स्टे दिखेगा। अपने आप में बहुत ही मार्वलस है। ये रेस्टोरेंट है आपका, और ये रिसेप्शन पूरा, और इस तरह से इन्होंने पूरा सजाया हुआ है विधि से। और ये आपका इधर साइड में किचन है, किचन की पूरी व्यवस्था है जी। इसमें हर तरह के खाने की व्यवस्था। शेफ लगा रखा है आपने? जी, 2 शेफ लगा रहे हैं।
दो शेफ है जी शेफ साहब से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देते। बिल्कुल सर, बिल्कुल आइए। ये पूरा दीपराज होम स्टे का हम आपको कंप्लीट डिटेल बता रहे हैं। और रानीखेत नैनीताल मार्ग पर आप अगर यहाँ आते हैं तो बेशक आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इतना अच्छा डेकोरेशन, वेल मेंटेन और हॉस्पिटैलिटी, और दोनों ओनर मिस्टर एंड मिसेस आपके वेलकम के लिए बैठे हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट देखिए, यहाँ पे पूरी किचन में आपके खाने की व्यवस्था, टेबल पूरी। और ये मेनू देखिए, मेनू में काफ़ी मिनिमम इन्होंने रखा हुआ है आप लोगों के लिए, और जैसा चाहें वैसा खाना मिलेगा। तो ये इनका कमिटमेंट है। और हमारे शेफ साहब आने वाले हैं, तो मैं उनका भी इंटरव्यू कराता हूँ आपसे। तो उनका तारुफ करने के बाद फिर हम आपको कमरे में ले चलेंगे। आओ जी, पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हम हरपाल सिंह, कहाँ से हैं? पीपलखंड से, उत्तराखंड। उत्तराखंड से ही हैं। तो यहाँ पे पूरा शेफ का काम आप ही देख रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग कहाँ से लिया था शेफ का आपने? मैंने बेंगलोर से। अच्छा, बेंगलोर से इसका कोर्स किया है। 3 इयर्स 4 इयर्स? 3 इयर्स। चलिए वैसे तो बहुत 35 साल हो गए मेरे को होटल लाइन में। अच्छा, बढ़िया। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंडियन, चाइनीज, तंदूर, क्वांटी, थाई, साउथ इंडियन सारे। चलिए भाई, थैंक यू। आइए सर। आइए भैया राज भाई, और बताइए यहाँ पे और क्या क्या है। अच्छा, बाहर बैठ के भी अगर आप बाहर खाना खाते हुए एंजॉय करना चाहते हैं अपने खाने का, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है आपने। तो ये देखिए, बहुत अच्छा। अब हम आपको रूम दिखाते हैं आपका। आइए राज साहब, ये देखिए फर्स्ट फ्लोर पे स्टेयर्स आपके, और इस स्टेयर के बाद किसी एक रूम का हम आपको व्यू दिखाते हैं। उसके बाद टेरेस पे भी ले चलेंगे हम आपको। ये देखिए, यहाँ पे मल्टीपर्पज़ सिटिंग रूम आपने फर्स्ट फ्लोर पे बना रखा है। ये 7 रूम्स के लिए है। यहाँ पे सोफा वगैरह लगा हुआ है, और ऊपर देखिए छत का डेकोरेशन पूरा किया हुआ है। और यहाँ बैठ के आप प्रकृति के नज़ारे ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। इस तरह से आइए हम लोग टेरेस पे चलते हैं और रूम पहले देखते हैं। खोलिए। आइए सर। ये आपका रूम है। कोई एक रूम लाइटेड करिए। ये रूम नंबर 102। ये देखिए, पूरा वेल मेंटेन, और ये टीवी लगा हुआ है। एक बहुत बड़ी खासियत आपकी मैंने देखी कि टीवी पे सारे चैनल आ रहे हैं। ज़्यादातर होम स्टे या होटल्स में टीवी लगा रहता है, लेकिन फ्री चैनल मिलता है। लेकिन आपके यहाँ मैंने देखा कि फ्री चैनल के अलावा पेड चैनल भी आ रहा है। ये आपकी लेबोरेटरी, यहाँ पे आप आराम से फ्रेश हुए। तो ये रहा रूम का कंप्लीट डिटेल। इसी तरह के 7 रूम हैं, अभी 7 ही रूम है। और ये रहा पैसेज रूम का। आइए, और रूम की बालकनी भी एक बार हम लोग देख लें। ये देखें, सारे रूम के आगे ये बालकनी मिलेगी, और यहाँ पे आप चेयर लगा के बैठ सकते हैं। ये देखें। आइए टेरेस पे चलते हैं। हाँ राजी, एक चीज़ बताएं जी। ये चूंकि आपका होम स्टे चारों तरफ से जंगल से घिरा है, जी। तो क्या यहाँ सनराइज और सनसेट
दिखेगा? जी जी बिल्कुल जरूर दिखेगा। सुबह सनराइज होता है, पूरी व्यू दिखाई देता है, और शाम को सनसेट होता है तो उसका पूरा व्यू दिखाई देता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी कि जैसे हम लोग सनराइज देखने के लिए कौसानी जाते हैं, जी सनसेट देखने के लिए ग्वालदम जाते हैं, जी जी लेकिन यहाँ पे इस होम स्टे में अगर आप रहें और पूरा दिन बिताएं तो आपको सनसेट और सनराइज दोनों दिखेगा। बिल्कुल सर। और आप इस होम स्टे से ये दोनों नज़ारे देखिए। अभी सायंकाल का समय है। होम स्टे की सर एक विशेषता और भी है, जब वहाँ से मून लाइट निकलती है ना तो बहुत ही प्यारी दिखती है। जंगल के बीच से जब मून लाइट निकलती है तो मून ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल सामने आ गया होगा। पूर्णिमा के समय अगर पूर्ण चंद्र हुआ, जी। जैसे कि देखिए चंद्रमा ऊपर दिख रहा है अभी, लेकिन ये पूर्णिमा नहीं है। इस कारण से नहीं, पूर्णिमा में बता रहे हैं कि जंगल के ऊपर से निकलता हुआ दिखाई देगा चंद्रमा भी, तो एक एक्स्ट्रा व्यू आपको दिखेगा। ये 360 व्यू हम यहाँ टेरेस से ले रहे हैं, तो ये देखिए 360 व्यू, ये हमारे होम स्टे के चारों तरफ 360 व्यू, और ये इस तरह से कंप्लीट होता है। तो सनसेट और सनराइज साथ में मून राइज भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए राज साहब, आपने बड़ा अच्छा क्लोज लिया है, जी सर। और आपने हमारे इस चैनल के व्यूवर्स के लिए आपने रिबेट की बात की है, ये हम जी बिल्कुल बहुत अच्छा लगा हमें, और हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यदि हमारे योर ट्रैवल जर्नी के नाम से अगर कोई आता है तो उसको आप रिबेट जरूर दीजिए। बिल्कुल सर बिल्कुल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ, धन्यवाद सर। और फिर अगले स्पॉट पे बिल्कुल। दोबारा हम आपको ले चलेंगे ठीक सर। और वहाँ चल के हम आपको अगला स्पॉट दिखाते हैं।